हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कटहल का पेड़, अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वे अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखा करते थे। इसी के साथ वे प्रकृति से भी बहुत प्रेम करते थे और ज़्यादातर वे पेड़ पौधों के साथ भी समय बिताते थे। इसलिए वे बादशाह अकबर के बगीचे में अधिकतर रहा करते। उस बगीचे की रखवाली मीर नाम का एक माली करता था। वह अपने काम को बहुत अच्छे से करता और बहुत ही सरल जीवन जीता था और अधिकतर बीरबल से बात किया करता। बीरबल उसे बहुत पसंद करते थे और मीर भी उन्हें पसंद करता था। एक दिन बीरबल जब बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बीरबल सोचने लगे कि आखिरकार यह रोने की आवाज किसकी है। तब बीरबल इधर उधर अपना सर घुमाया, लेकिन फिर भी उन्हें रोने वाला दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उस आवाज का पीछा किया। पीछा करते करते उन्होंने देखा कि यह आवाज कटहल के पेड़ के पीछे से आ रही थी। उन्होंने उस पेड़ के पीछे जाने का सोचा। पेड़ के पीछे पहुंचे और उन्होंने देखा कि बगीचे का माली मीर वहां बैठकर रो रहा था। उसे रोता देख बीरबल ने पूछा, क्या बात है मीर, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? मैं लुट गया मालिक, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जितनी भी संपत्ति थी वह सब लुट चुकी है। अरे अरे रुको जरा, आखिर हुआ क्या है, पहले यह तो बताओ, बीरबल ने उस माली से कहा। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी कमाई का जो भी हिस्सा बचाता था उसे एक मटके में भरकर यहाँ इस पेड़ के नीचे दबा कर रखता था। लेकिन आज जब मैंने यहाँ गड्ढा खोदा तो मुझे पता चला कि वह मटका यहाँ से गायब था। मेरी सारी कमाई चली गई, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। मालिक की यह बात सुनकर बीरबल थोड़ी उदास हुए, लेकिन फिर उन्होंने उसे हौसला दिया और उससे पूछा, चिंता मत करो, हम किसी ना किसी तरह से इस बात का पता लगा लेंगे कि तुम्हारे पैसे किसने लिए हैं। तुम चिंता मत करो, हम पता लगा ही लेंगे। अच्छा मुझे बताना जरा, क्या तुमने किसी को बताया था कि यहाँ तुमने पैसे रखे हुए हैं? जी नहीं हुजूर, मैंने किसी को भी नहीं बताया था, उस माली ने बीरबल से कहा। अच्छा, तो क्या किसी ने तुम्हें यहाँ पैसे रखते हुए या निकालते हुए देखा था? बीरबल ने फिर पूछा। जी नहीं हुजूर, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले आता हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं आता, इसलिए मुझे पैसे निकालते वक्त या लेते वक्त किसी ने नहीं देखा, मीर ने जवाब दिया। बीरबल के सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। उन्होंने उस माली से कहा, ठीक है तुम घर जाओ, मैं जितनी जल्दी हो सके इस बात का पता लगाता हूँ कि तुम्हारे पैसे किसने लिए हैं। यह सब हो जाने के बाद बीरबल घर जा पहुँचे। घर पहुंचकर बीरबल एक जगह पर बैठकर सोचने लगे कि मीर के पैसे किसने लिए होंगे। किसी ने मीर को वहां पैसे रखते नहीं देखा और ना ही मीर ने किसी को यह बताया था कि वह पैसे कहाँ रखता है। ऐसे में वह पैसे कहाँ जा सकते हैं। तभी बीरबल के दिमाग में एक बात आई और वह उठकर बादशाह अकबर के दरबार में जा पहुंचे। दरबार में जाकर उन्होंने बादशाह को वह सारी बात बताई। फिर बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, जरा बताओ तो तुम इस बात का पता कैसे लगाओगे
यह जानने के लिए मुझे मंत्रियों से कुछ सवाल करने होंगे। बीरबल ने बादशाह से कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी कार्यवाही जारी रखो। इसके बाद फिर वहां मौजूद सारे मंत्रियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने इन दिनों में किसी वैद्य से किसी भी तरह का इलाज करवाया है क्या? तभी एक मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा, मुझे कहने में थोड़ी शर्म आ रही है। हाँ, मैंने कब्ज का इलाज करवाया था एक वैद्य से। तब बीरबल ने उनसे कहा, क्या आप उस वैद्य को यहाँ बुलवा सकते हैं? हाँ हाँ, हम उसे यहाँ बुलवा सकते हैं। वह ज्यादा दूर नहीं रहता, वह तुरंत ही यहाँ आ जाएगा। इसके बाद उस वैद्य को उस सभा में बुलवाया गया। वह वहां आया और बादशाह अकबर से कहने लगा, जहांपना, क्या आपने मुझे बुलाया? बादशाह अकबर ने कहा, नहीं, मैंने नहीं, तुम्हें यहाँ बीरबल ने बुलवाया है। इसके बाद बीरबल ने उससे पूछा, वैद्य जी, इन दिनों मुझे कब्ज की बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है और मैंने यहाँ मौजूद एक मंत्री से पूछा तो उसने मुझे आपका नाम बताया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। जी हाँ हुजूर, कहिए। मैंने ही उन्हें कब्ज की दवा दी थी और वह ठीक हो चुके हैं। वैद्य ने कहा, मैं वह दवाई आपको भी दे सकता हूँ जिससे कि आप 2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर बीरबल ने उस वैद्य से पूछा, अच्छा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि उस दवा को बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तब उस वैद्य ने जवाब दिया, हुजूर, इसका जवाब अगर कोई और पूछता तो मैं उसे नहीं बताता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं यह बता देता हूँ। दरअसल इस दवाई को बनाने के लिए हमें कटहल के पेड़ की जड़ चाहिए होती है। अच्छा, बीरबल ने कहा, तो फिर आप कटहल का पेड़ कहाँ से लाएंगे? मुझे तो नहीं पता कि आसपास में कोई कटहल का पेड़ है भी या नहीं। बादशाह के बगीचे के पास ही एक कटहल का पेड़ है और वहां से उसकी जड़ ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वहां से जड़ लिया था, वैद्य ने बताया। अच्छा, तो तुम सच सच बताना, क्या तुमने उस कटहल के पेड़ के नीचे दबे हुए पैसे लिए हैं? बीरबल ने उस वैद्य से पूछा। वह वैद्य डर गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। जी हाँ हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, वह पैसे वहां यूं ही रखे हुए थे तो मुझे लगा कि कोई वहां उन पैसों को रखकर भूल चुका है, इसलिए मैं उसे लेकर वहां से चला गया। फिर बीरबल ने उसे बताया कि वह पैसे माली मीर के थे। इसके बाद सभा में उस माली को बुलवाया गया और उसका पैसा उसे वापस मिल गया। बीरबल ने सजा के तौर पर माली के मटके में से 10 सोने के सिक्के निकालकर वैद्य को दे दिए। बीरबल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि माली ने पैसे ऐसी जगह रखे थे जहां से उसे कोई भी उठाकर ले जा सकता था और यह उसके लिए एक सीख थी। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आखिर तुमने इस बात का पता कैसे लगाया कि पैसे वैद्य ने ही लिए होंगे? फिर बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, मुझे इतना पता था कि किसी को अगर जरूरत होगी तो ही वह कटहल के फल या पत्तियां तोड़ता है, लेकिन कोई वैद्य किसी इलाज के लिए कटहल के जड़ों का इस्तेमाल करता है। अतः मैंने यह अंदाजा लगाया कि वहां की खुदाई किसी वैद्य ने ही की होगी। वाह बीरबल, वाह, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, बादशाह ने बीरबल से कहा। आई होप फ्रेंड कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।